अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं अर्ज़ टीवी का आपका अपना यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, तो आप जानते हैं कि मेरे ख्याल में ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा देर बाद बना रहा हूं, क्योंकि आप सब लोगों को पता ही था कि मैं पाकिस्तान चला गया था और राउंड अबाउट मेरे ख्याल में पौने 3 साल बाद जो है मैं वो वापस आया हूँ, क्योंकि आपको पता है वीज़े वगैरह बंद थे, बड़े मामलात थे। बंद तो खैर नहीं थे, मगर जो है ऑफिशियली यूएई ने अभी तक अनाउंस नहीं किया कि पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हैं। मैंने वीज़ा कैसे लिया, आज मैं मेन जो हूँ वो इस टॉपिक पे बात करूँगा कि मैंने वीज़ा कैसे लिया और मेरा वीज़ा लगा या वीज़ा लग रहे हैं, वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, या क्या मामलात हैं, मुझे यहाँ पे तक पहुँचने के लिए कितनी देर इंतज़ार करना पड़ा, कितने मैंने पैसे लगाए, या किन किन जो हूँ मैं वो रंगबाजों के आगे चढ़ा और किस किस तरीके से मैंने पैसे जो है वो लगाए, या जैसे भी कर करा के यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा। सबसे पहले तो जब मैंने टैक्सी को रिज़ाइन किया, उसके बाद मैंने कोई छोटा सा अपना काम शुरू करने की कोशिश की। वो अपना काम जो है वो नहीं चल सका, लॉस हो गया, जिसकी वजह से मैंने सोचा चलें पाकिस्तान चले जाते हैं, कुछ अरसे बाद वापस आ जाएंगे। जैसे ही मैं पाकिस्तान गया, जाके अप्लाई किया दोबारा वापस आने के लिए, तो जैसे ही मैंने अप्लाई किया, मेरे ख्याल में 10 से 12-15 दिन के दरमियान ये न्यूज़ शुरू हो गई थी कि पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हो गए हैं। और वैसे ही है, न्यूज़ से मुराद ये है कि यूएई ने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि वीज़े बंद है, मगर यही चीज़ थी कि रिजेक्शन आ रही है, नहीं वीज़े अप्लाई हो रहे। जिसके थ्रू मैंने अप्लाई किया था उसने भी जवाब दे दिया, भाई वीज़े नहीं लग रहे, वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, आप अपना पासपोर्ट लें, जो मर्ज़ी करना करें, हम नहीं आपका अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, खैर वहाँ से पासपोर्ट लिया, फिर मैंने वेट किया, फिर मैं पाकिस्तान में ही रहा, वहाँ पे काम करता रहा, अपना निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह चलाता रहा, अच्छे वाला चलाता रहा। काफ़ी सारी मैंने वीडियोज़ भी डाली हैं, मगर उसमें इतने खास व्यूज़ नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान के रिलेटेड थे। बेसिकली मेरा चैनल जो था, जब मैंने बनाया था, वो मैंने यूएई के लिहाज से बनाया था। कुछ में टैक्सी की इन्फॉर्मेशन है, कुछ में जो है वो लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन है, इस तरीके से मतलब कि ओवरऑल मेरा चैनल जो था वो पाकिस्तान के रिलेटेड नहीं, यूएई के रिलेटेड था, जो भी चीज़ें थी। खैर, करते कराते 2 साल के बाद मैंने फिर सोचा चलो यार अप्लाई करते हैं। मतलब 2 साल से मुराद है कि ये आज है तकरीबन दिसंबर 2025, अक्टूबर 2024 में मैंने फिर से फ़ैसला किया कि मैं किसी जगह पे जाता हूँ। तो फ़ैसला मैंने ये किया कि मैं यूएई में दोबारा जाता हूँ। ठीक है जी, यूएई के लिए मैंने डॉक्यूमेंट दिए एक जगह पे, उसको मैंने एडवांस पेमेंट भी दी। उसने कहा जी 50,000 रुपये एडवांस है, आप एडवांस पेमेंट भी दें, आपका वीज़ा लग जाएगा। ये है वो 15 दिन का उसने मुझे टाइम दिया। 15 दिन करते करते उसने 2 महीने लगा दिए। उसके बाद मेरा कॉल ही ना अटेंड करे, बड़े मामलात हो गए। ठीक है जी, उसको फिर मैंने बामुश्किल उसके पास गया, इस्लामाबाद एजेंसीज़ की बात कर रहा हूँ। एजेंसी में गया, उससे खैर अपने पैसे वापस लिए, उसने मेरे वापस पैसे वापस किए, पासपोर्ट वापस किया, सारे मामला ख़त्म हो गए। फिर एक जगह और जगह डिमांड आई जी 3 नंबर लाइसेंस के लिए। फिर मैं गया, फिर सेम यही प्रोसीजर हुआ। मैं एजेंसीज़ के नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुनासिब नहीं लगता, मगर यह है कि मेरा भाई जिसके पास भी जाएं, अगर पैसे दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उनके बैंक अकाउंट में, जो ऑफिशियल बैंक अकाउंट है, जैसे कि कोई भी एजेंसीज़ है, ठीक है, जो भी एजेंसी होती है उसका ऑफिशियल बैंक अकाउंट होता है एजेंसी के नाम से। अगर एजेंसी कहती है कि आप हमें जो है वो कैश दें, तो कैश भी देते हैं, तो उनसे पहले स्लिप लें, उसके बाद उनको कैश दें। ठीक है, एजेंसी की पैड की उनकी स्लिप होगी, उस पर लिखा होगा कि फ़लाँ एजेंसी है, उसका ये लाइसेंस नंबर है। तो इससे ये होगा कि आपका वीज़ा अगर नहीं लगता तो कंपनी या एजेंसी जो है वो आपके पैसे नहीं रख सकती, वो आपको पैसे रिटर्न करने की पाबंद है। ठीक है, और मगर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कहते हैं यार चलो चले जाते हैं, हमारा निज़ाम चल जाएगा। खैर, करते कराते 2-3-4 जगह सेम यही प्रोसीजर रहा, किसी ने पैसे लिए, किसी ने ना लिए, यही काम चलता रहा और वीज़ा ना लगा। और लास्ट में इस तरह से हुआ कि मैंने एक ट्रैवल एजेंट है, ये मैं मज़े की बात बताऊं, मैंने एजेंसी से वीज़ा नहीं लिया, ये जो वीज़ा मैंने लिया है ये ट्रैवल एजेंट था। और ट्रैवल एजेंट ये लाहौर के थे बेसिकली, और इन्होंने मुझे चंगा, जिसे कहते हैं ना हम, मांझा फेरा इसने मुझे। ठीक है, अच्छा खासा महंगा वीज़ा दिया। ठीक है, इसने भी मुझे यही कहा जी 15 दिन के अंदर वीज़ा आ जाएगा। खैर 15 दिन के अंदर तो वीज़ा नहीं आया। 15 दिन में मज़े की बात है मेरा ऑफ़र लेटर भी नहीं था आया ना, मुझे बोला जी सेम डे आपका ऑफ़र लेटर आ जाएगा, आप पैसे जमा कराएं। मैंने उनको उस टाइम 1 लाख रुपए दिए थे। इस एजेंसी का, इस ट्रैवल एजेंट का भी नाम नहीं लूँगा मैं, किसी और वीडियो में बताऊँगा कि कौन सा ये ट्रैवल एजेंट था। मगर यह है कि ट्रैवल एजेंट जो है वो ज़्यादा तंग करते हैं, एजेंसीज़ की निस्बत ट्रैवल एजेंट ज़्यादा पैसे खाते हैं, सारे मामलत करते हैं, इनकी बातों में बहुत कम सदाकत होती है। मैं यहाँ पे भी आके बहुत ज़्यादा जलील ख्वार हुआ हूँ। ठीक है, मगर यह है कि मेरा करते कराते ये है कि यूएई का वीज़ा लग गया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग गया, मैं यहाँ पे पहुँच गया, मुझे तकरीबन 20-22 दिन हो गए हैं।
आया, आके काम पे लगा और काम की मसरूफियत की वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं चढ़ा सका। आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा चलो एक छोटी सी वीडियो बना दूं कि वीज़े पाकिस्तान के सेमी गवर्नमेंट कंपनीज़ के लग रहे हैं, फ्री जोन के लग रहे हैं और उन कंपनीज़ के वीज़े लग रहे हैं जिनके पास लोग जो हैं वो अच्छे खासे काम कर रहे हैं। अच्छे खासे से मुराद है कि जिनके पास माशाल्लाह 100 200 300 बंदे ऑलरेडी उनके पास वर्क कर रहे हैं, तो वो कंपनीज़ जो है वो डायरेक्ट आउटसाइड से भी बंदे ले रही हैं। पाकिस्तान के वीज़े रिजेक्ट भी बहुत हो रहे हैं। मेरा एक दोस्त अटक का था, उसने 3-4 जगह पे अप्लाई किया, 3-4 जगह पे नहीं बल्कि काफ़ी सारी जगह पे अप्लाई किया, मगर उसका ये है कि अटक मेरे ख्याल में बैन सिटी है यूएई के लिए, तो उसका 3 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट 2 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, एक दफ़ा उसने अजमान मवासलात टैक्सी में अप्लाई किया था, वहाँ से उसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ। दूसरी दफ़ा जहाँ पे मैं आया हूँ इसी कंपनी के लिए उसने वीज़ा अप्लाई किया था, मगर जिस के थ्रू मैं आया हूँ इसके थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू अप्लाई किया था, तो उसका वहाँ से भी वीज़ा रिजेक्ट हुआ। तो ये कुछ सिटीज़ हैं जिनके वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, कुछ के नहीं हो रहे। सब कुछ है, ओल्ड एमरेट्स आईडी भी है, पासपोर्ट भी वैलिड है, ठीक है, उसके बाद आपका रिकॉर्ड भी क्लीन है। सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ जो सिटीज़ बैन है मोस्टली उनके वीज़े जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। रिजेक्ट अब जिनके थ्रू मैं आया हूँ इन बकौल इनके कि काफ़ी सारे वीज़े हमने अप्लाई किए हैं और काफ़ी सारी रिजेक्शन भी आई हैं, मगर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता से पाकिस्तान के वीज़े लगने स्टार्ट हो गए हैं। ये जो लोग कहते थे कि बिल्कुल ही वीज़े नहीं लग रहे, यूएई ने बंद कर दिए हैं, यूएई ने पहले दिन से कोई इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं की कि हमने पाकिस्तान के या किसी भी नेशनलिटी के वीज़े बंद किए हैं। यूएई वीज़े लगा रहा है, मगर उसकी कोई रिजेक्शन की वजूहत होती हैं कि किसी भी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो उसमें मेंशन होता है कि ये वजह है जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं क्लियर होते या जो आप वीज़ा अप्लाई करें उसके वीज़ा अप्लाई करने में कुछ गलतीज होती हैं, मगर ये है कि अब आहिस्ता 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 पाकिस्तान के वीज़े लगने की तरफ शुरू हो गए हैं। अब आपको अगली स्टोरी में बताऊंगा कि मैंने कितने पैसे दिए, ठीक है। एजेंसी का नाम फिर भी, ट्रैवल एजेंट का नाम फिर भी नहीं लूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें लाजमी बताऊंगा आपको कि मैंने कितने पैसे दिए, कितनी देर लगी और किस तरीके से मैं आया और मुझे क्या क्या मुश्किलात हुई, और जो मेरा एजेंट था माशाल्लाह से अल्लाह उसका भला करे, मैं फिर भी कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम जब मजबूर होते हैं ना तो हमारी मजबूरी का सब लोग फ़ायदा उठाते हैं। ये हम खास मोस्टली जो है वो हमारे लोगों का अलमिया है कि जो भी बंदा मजबूर हो ना तो उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मैं आपको सारी अपनी दास्तान, सारी रोदाद सुनाऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से मुझे उन्होंने मोछा पाया था। ये छोटी सी वीडियो है, मेरे ख्याल में इतनी इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है, ज़्यादा बातें ही हैं, तो इसको ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह मैं आपसे टच में रहूँगा डेली बेसिस पे, तो नहीं खैर दूसरे तीसरे दिन इंशाल्लाह वीडियोस डालता रहूँगा और बताता रहूँगा कि क्या क्या मामला हैं, अब नेक्स्ट क्या प्रोसीजर। इंशाल्लाह लाइसेंस के वाले से भी डालेंगे, ट्रेनिंग के वाले से भी डालेंगे, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो भी डालेंगे, और किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, क्या सैलरी है, क्या मामला हैं, क्या सब कुछ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता से अब हम चलाते रहेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी होगी इसलिए इसमें अगली इन्फॉर्मेशन ये आएगी वो नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।